तो जय हिंद। जैसे कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महोत्सव और उसके स्थल। महोत्सव कहाँ पे आयोजन हुआ था और उसके स्थल कहाँ पे है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीपी के लिए आपके उत्तर प्रदेश में हो सकता है पूछ ले, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है महोत्सव और उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है स्थल। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले कह रहा है कि लखनऊ महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, देखिए लखनऊ महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है और लखनऊ में कई महोत्सव मनाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेघो महोत्सव और गुड़ महोत्सव, ये लखनऊ महोत्सव, तीनों लखनऊ में मनाए जाते हैं। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, तो ये तो याद करने की कोई जरूरत है नहीं, आपको इससे ही बता देंगे लखनऊ महोत्सव लखनऊ में मनाए जाते हैं। और पूछेगा मेघो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेघो महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है। मेघो महोत्सव लखनऊ महोत्सव और गुड़ महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, लखनऊ में मनाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं वाराणसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। वाराणसी में, अगर सीधे सीधे पूछता है वाराणसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वाराणसी मनाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछ लेता है गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, वाराणसी मनाया जाता है। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव वाराणसी में। और काला नमक का जो चावल होता है, सुगंधित चावल, काला नमक का सुगंधित चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, वाराणसी में मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर लखनऊ महोत्सव पूछे सीधा नाम रख के, तो लखनऊ का लखनऊ महोत्सव हो जाएगा। अगर पूछ ले मेघो महोत्सव या गुड़ महोत्सव, मेघो महोत्सव और गुड़ महोत्सव ये भी लखनऊ महोत्सव का, लखनऊ इसका स्थल लखनऊ है। मेघो महोत्सव का भी स्थल आयोजन स्थल लखनऊ है और गुड़ महोत्सव का भी आयोजन स्थल लखनऊ है। चलिए आगे देख लेते हैं वाराणसी महोत्सव। देखिए लखनऊ महोत्सव अगर पूछ लेता है सीधे नाम रख के, तो लखनऊ महोत्सव लगाएंगे। या मेघो महोत्सव पूछ लेगा तो लखनऊ महोत्सव लगाएंगे। गुड़ महोत्सव पूछ लेगा तो लखनऊ लगाएंगे। इन तीनों महोत्सव का लखनऊ महोत्सव, लखनऊ आयोजन स्थल लखनऊ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वाराणसी महोत्सव। अगर सीधे नाम रख के पूछे तो इसमें तो बच्चे कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, वो डायरेक्ट लगा देगा वाराणसी महोत्सव। जहाँ पे ऑप्शन रहेगा वाराणसी वहां पे लगा देगा। अगर पूछ लेगा गंगा महोत्सव या अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या काला नमक चावल महोत्सव, काला नमक का जो चावल सुगंधित चावल होता है उसका महोत्सव वाराणसी में किया गया था। अखिल भारतीय व्यास का महोत्सव वाराणसी में किया गया था और गंगा महोत्सव वाराणसी में किया गया था। इन चारों का, चारों मतलब वाराणसी महोत्सव, गंगा महोत्सव, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव और काला नमक महोत्सव कहाँ पे, वाराणसी में। अगला देखिएगा कटहल महोत्सव पूछे। कटहल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मनाया गया इटावा में। कटहल महोत्सव इटावा में। कटहल महोत्सव का आयोजन स्थल इटावा में। कटहल महोत्सव, महोदय है नहीं, कटहल महोत्सव का आयोजन स्थल इटावा में। अगला है बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। देखिए अगर आप लोग को पूछता है कबीर महोत्सव, कबीर के बारे में अगर पूछता है तो आप तुरंत लगा दीजिएगा मगहर, क्योंकि मगहर में कबीर का जो भी है, आप लोग ये नाम सुना सुना लगता होगा आपको कि कबीर मगहर के वासी, मरने पे मगहर के वासी, ऐसा कुछ था। तो कबीर का हो जाएगा मगहर, कबीर मगहर, जो कि ये यूपी में ही पड़ता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई लोग नहीं जानते हैं। अगला है त्रिवेणी महोत्सव या प्रयाग महोत्सव या दशहरा महोत्सव या वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो है, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, ये तीनों कहाँ, ये चारों कहाँ मनाया गया है, प्रयागराज में मनाया गया। देखिए अगर पूछ लेता है त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया गया है, प्रयागराज में। प्रयाग महोत्सव कहाँ मनाया गया है, प्रयागराज में। अगर प्रयाग महोत्सव डायरेक्ट पूछ लेता है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, आप डायरेक्ट लगा देंगे प्रयाग महोत्सव प्रयागराज में। अब पूछ लेता है वाटर स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट वाला पूछ लेता है तो आप लगाएंगे प्रयाग में, मतलब ये भी प्रयागराज में ही मनाया गया है। अगला दशहरा महोत्सव पूछ लेता है, दशहरा महोत्सव तो प्रयागराज में ही मनाएंगे। अब पूछ लेता है वाटर स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो प्रयागराज में। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, प्रयागराज में। अगला है कांपिल्य महोत्सव। कांपिल्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है, फर्रुखाबाद में। कांपिल्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है, फर्रुखाबाद में। ये जितने भी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। कांपिल्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है, महोत्सव फर्रुखाबाद में। कजरी महोत्सव, देखिए कजरी महोत्सव नृत्य से पूछेगा, कजरी कहाँ मनाया जाता है, तो मिर्जापुर में मनाया जाता है। ये लगभग सभी को याद होगा, जो स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। और कजरी महोत्सव मिर्जापुर में मनाया जाता है। और कजरी महोत्सव मिर्जापुर में मनाया जाता है। और कजरी कहाँ गाया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कजरी कहाँ गाया जाता है,
तो आप लोग आप लगाइएगा कि कजरी मिर्जापुर में गाया जाता है। आगे देखिएगा, पूछेगा सारनाथ कहाँ, सारनाथ का महोत्सव पूछेगा, सारनाथ महोत्सव कहाँ मनाया गया था, सारनाथ का महोत्सव स्थल पूछेगा तो आप लोग मेरठ लगाइएगा, सारनाथ का महोत्सव स्थल मेरठ लगाइएगा। अगला देखिएगा सोन महोत्सव, सोन महोत्सव सोनभद्र, सोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सोनभद्र में मनाया जाता है, सोन महोत्सव सोनभद्र में मनाया जाता है। और सरयू महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है, सरयू महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है। हो सकता है सरयू महोत्सव अयोध्या वाला पूछ ले, यह भी नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर आए हैं, यही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। यूपीपी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक पेड बैच में टीचर पढ़ाते हैं। चलिए झांसी महोत्सव, अगर डायरेक्ट पूछ लेगा झांसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो आप लोग लगा दीजिएगा कि झांसी महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। अगर पूछ लेगा आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो झांसी में मनाया जाता है। अगर पूछ लेगा देव दीपावली महोत्सव तो झांसी में ही मनाया जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद महोत्सव और देव दीपावली महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। अगर झांसी महोत्सव डायरेक्ट नाम रख के पूछता है तो आप लोग लगा दीजिएगा झांसी में मनाया जाता है। राम बारात आगरा में, राम बारात आगरा में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। राम बारात आगरा में, राम बारात कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। और कल्की महोत्सव ये भी इंपॉर्टेंट है, कल्की इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये इंपॉर्टेंट में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्की महोत्सव संभल में मनाया जाता है, कल्की महोत्सव। अगला है शिल्प उत्सव कहाँ मनाया गया है, शिल्प उत्सव जो मनाया गया, शिल्प उत्सव कहाँ मनाया गया है तो नोएडा में मनाया गया है। शिल्प उत्सव कहाँ मनाया गया है तो शिल्प उत्सव नोएडा में मनाया गया है। अगला है बौद्ध महोत्सव या केला महोत्सव। बौद्ध देखिए महापरिनिर्वाण, जब बौद्ध के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बौद्ध से एक क्वेश्चन तो हिस्ट्री में जीएस में आना ही है। हिस्ट्री के जीएस में, जीएस का मतलब जो हिस्ट्री है उसमें एक सिलेबस में आप लोगों को बौद्ध धर्म जैन धर्म जो पढ़ेंगे उसमें से बौद्ध से एक क्वेश्चन आता है। तो पूछेगा बौद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, बौद्ध कब गृह त्यागे थे, उनका पद चिन्ह पूछेगा वगैरह वगैरह। तो आप लोग को याद होगा कि जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था बौद्ध जी का, मतलब गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो उस पर आप लोग ध्यान देंगे, अगर पढ़े होंगे तो आपको कुछ लगेगा कि बौद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा तो कुशीनगर ऑप्शन में रहेगा, आप लगा देंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे याद कर लीजिए। अगर केला महोत्सव, अगर पूछेगा केला महोत्सव कहाँ मनाया गया है तो केला महोत्सव भी कुशीनगर में मनाया गया है। केला महोत्सव कहाँ मनाया गया है, कुशीनगर में मनाया गया है। लठमार होली बरसाना मथुरा में, लठमार होली बरसाना मथुरा में मनाया गया है। लठमार होली बरसाना मथुरा में मनाया गया, लठमार होली बरसाना मथुरा में मनाया गया है। लठमार होली कहाँ मनाया गया है, बरसाना मथुरा में मनाया गया है। सैफई महोत्सव देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, सैफई महोत्सव इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सैफई महोत्सव इटावा में मनाया गया है। और कहाँ इटावा में कहाँ मनाया गया है तो लायन सफारी पार्क में। इटावा में कहाँ मनाया गया है तो लायन सफारी पार्क है, वहां पे मनाया गया है। सैफई महोत्सव इटावा में लायन सफारी पार्क में मनाया गया है। यमुना महोत्सव कहाँ मनाया गया है, यमुना महोत्सव मथुरा में मनाया गया है। यमुना महोत्सव कहाँ मनाया गया है, यमुना महोत्सव मथुरा में मनाया गया है। ठीक है, आप लोग इसको फिर वीडियो को शुरू करके देख लीजिएगा क्योंकि रिवाइज कराने वाले हैं नहीं हम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, वहां से आप वीडियो को पोस्ट करके जाके लिख सकते हैं। लेकिन वैसे इसको आप 2 बार देख लेंगे तो वो वैसे ही याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।